महाकाल की नगरी उज्जैन में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अनोखे अंदाज में नजर आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोड़े पर सवार होकर तिरंगा फहराया और भारतीय सेना की शौर्य पराक्रम का सम्मान किया। उज्जैन में भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के विरुद्ध की गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के आरंभ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शहीद पार्क स्थित जय स्तंभ पर वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके उपरांत शहर पार्क पर तिरंगा यात्रा हेतु उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए देश के वीर सैनिकों का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आभार व्यक्त करते हुए भारत माता की जय घोष के साथ तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाथ में तिरंगा झंडा लेकर घोड़े पर सवार हुए, जहां उनका शहर में कई मंचों से भव्य स्वागत किया। भव्य तिरंगा यात्रा शहीद पार्क से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट चौराहा, मालीपुरा, दौलतगंज चौराहा से होती हुई फव्वारा चौक पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान में दाखिल होकर दुश्मनों से बदला लिया। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और अदम्य साहस पर संपूर्ण देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया के सामने हमारी सेनाओं ने साहस और शौर्य के प्रमाण दिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा पूरे देश और देश के एक एक नगर एक साथ सभी दूर लगातार उत्साह उमंग का वातावरण है। और ये पवित्र बाबा महाकाल की धरती, सम्राट विक्रमादित्य की धरती, आजादी की सच्चे अर्थों में कुछ ही नगरियों के अंदर अतीत के गौरवशाली पृष्ठों के कई सारे ऐसे अलग अलग हिस्से हैं जिसमें सदैव भारतवर्ष गर्व करता है। ऐसी पावन पुनीत पवित्र नगरी उज्जैन और उज्जैन के सारे मंच को प्रणाम करता हूँ, संतों को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस मंच पर हमारे बीच माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय पार्लियामेंट बोर्ड के अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, हमारे मंचस्थ सभी सांसद, विधायक, सभी संत वृंद, हमारे बीच सभी धर्मों के धर्मगुरु, शहर काजी से लगा करके हमारे माननीय सांसद उमेश नाथ जी, मूल रूप से उनका पीछे का योजना थी कि ये दोनों धर्मों के लोग आपस में लड़ मरे, लेकिन जोरदार अभिनंदन करो, पूरे देश में एक घटना नहीं घटी। पूरे देश ने एकजुटता के साथ ये संदेश दिलाने का प्रयास किया कि दुश्मन कितना भी चालाक क्यों नहीं हो, कितनी भी चालाकियां क्यों नहीं कर ले, इस देश के अंदर की आंतरिक ताकत इतनी अलग प्रकार की है
कि ये ताकत का एहसास दुनिया वालों को नहीं है। इसलिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात में वो सारी बात है कि जब भी मौका पड़ता है देश एकजुटता के साथ इसी ताकत से खड़ा होता है। और अब तक के पाकिस्तान से लड़े हुए सबसे संक्षिप्त समय के अंदर सबसे बड़ी मार करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजय हासिल हुई है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। दुश्मन से आंख में आंख मिलाकर एक के बाद एक, चाहे जल सिंधु का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, हर एक व्यक्ति से। और कल तो राष्ट्रपति ट्रंप भी बोल गए कि भैया मैं बीच में नहीं था। जोरदार अभिनंदन को। ये भारत और भारत के प्रधानमंत्री की ताकत है। दुनिया का सबसे सक्षम देश का सबसे बड़ी सत्ता का सत्ताधीश अगर ये बात खुलासा करते हैं कि मैंने खुद ने अपना कोई प्रत्यक्ष रोल दोनों को मिलाने में नहीं किया, ये बात वो बताती है जो हम सबको स्मरण रखना है। और देश में सुशासन की स्थापना की थी। आज आजादी के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय जो 40 साल पहले लागू हो जाना चाहिए थे, वो 3 तलाक जिनके आधार पर देश के अंदर कई प्रश्न उठे थे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस फैसले को भी लागू करने का मौका दिया। राम मंदिर में भी मुस्लिम भाई बंधुओं के साथ जिस प्रकार का समय चला है, मैं मान के चलता हूँ, जोरदार अभिनंदन करो हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों के लिए, सभी धर्मों के नेताओं के साथ। जैसे ही पाकिस्तान ने बगल में नए संकट खड़े करे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, अटक से कटक तक सारा देश एकजुट होकर के जिस प्रकार से दुनिया के सामने बदलते दौर की भारत की तस्वीर बनी, थोड़ा हम और कल्पना कर लें, पाकिस्तान सहित आतंकवादियों ने कोई कसर नहीं बाकी रखी। आप याद करें, पाकिस्तान से आए प्रायोजित आतंकवादियों ने पहलगांव के अंदर धर्म पूछकर हत्याएं की थी। आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से भारत और उत्तरोत्तर उन्नति करता जाए। हम सब मिलकर संकल्प करें, परमात्मा की दया से सभी धर्मों के लोग मिलकर आज जब पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उत्साह उमंग का वातावरण बना रहा है, इस तपती धूप में भी सूर्य देवता से कंपटीशन कर रहे हैं। तपा लो जितना तपा दो, ये स्वर्ण है, चमकता जाएगा, निखरता जाएगा। ये हमारे लोगों का हौसला है। इस हौसले को हम कायम रखते हुए देश और प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से अवसरों के ऊपर हमारी एकजुटता प्रदर्शित करें, इकट्ठे आकर के अपने अंदर के भाव को प्रकट करें। मेरी अपनी ओर से मेरी इच्छा तो थी पूरे समय साथ चलने की, लेकिन माफी चाहते हुए माननीय सांसद जी भी आ गए, माननीय विधायक जी भी आ गए, सतीश मालवीय जी भी आ गए, बहादुर सिंह जी आ गए, अनिल जैन कालवेड़ा जी आ गए, सारे मित्रों के साथ अब हम अपनी यात्रा की तरफ बढ़ेंगे, गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे। हमारे शहीदों के सभी माता पिता ये भक्तियों के अंदर बैठे, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सारे। ये ही हमारे लिए सच्चे अर्थों में जीवित देव देवता है, जिनने अपने खून का अपने राष्ट्र की बलवेदी पर न्यौछावर करते हुए बाकी के प्रेरणा पुंज बने हुए हैं। तिरंगा यात्रा का समापन फव्वारा चौक पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए किया गया है। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।